ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। आज हम केनोपनिषद के व्याख्यान में प्रस्तुत हो रहे हैं। केनोपनिषद का एक दूसरा नाम है तलवकारोपनिषद। केनोपनिषद जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण जो 4 अध्यायों में प्रकाशित है, 12 अनुवाकों में चतुर्थ अध्याय है। उस चतुर्थ अध्याय में जो 10वां अनुवाक है, उस 10वें अनुवाक में यह केनोपनिषद है। श्री शंकराचार्य जी महाराज के यहाँ यह 9वां अध्याय है, ऐसा इंगित किया गया है। केनोपनिषद इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका आरंभ केनेसितं पतति प्रेषितं मनः, इस प्रकार केन शब्द से आरंभ हुआ है इस उपनिषद का, इसलिए इसे केनोपनिषद कहते हैं। आपके समक्ष ईशावास्योपनिषद का व्याख्यान किया जा चुका है। ईशावास्योपनिषद का ईशावास्योपनिषद नाम इसलिए पड़ा था, मैंने बतलाया था, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। ईशावास्योपनिषद का आरंभ ईशा शब्द से हुआ, इसलिए उसका नाम ईशावास्योपनिषद हुआ। और केनोपनिषद का आरंभ हो रहा है केनेसितं पतति प्रेषितं मनः। केनेसितं, केन शब्द से इसका आरंभ हुआ है, इसलिए इस उपनिषद का नाम क्या है? केनोपनिषद है। अब केनोपनिषद का आरंभ हो रहा है। पहला मंत्र श्रवण करें, फिर उसका व्याख्यान करेंगे। केनेसितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनेसितं वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। यह केनोपनिषद का पहला मंत्र है। इसका आरंभ क्यों हुआ है, इस पर एक आचार्य कहते हैं कि मेरु पर्वत के शिखर पर वैजयंत नामक एक स्थान पर भगवान
प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे और उनके समीप भगवत तत्व की जिज्ञासा भगवान शिव ने की। अब भगवान शिव ने भगवत तत्व की जिज्ञासा क्यों की, इसमें कई कारण हैं। भगवान शिव विष्णु तत्व के, भगवत तत्व के विषय में जानते हैं, फिर भी विशेष ज्ञान के लिए जिज्ञासा कर रहे हैं। जैसा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई भगवत तत्व के ज्ञाता हैं। तो एक भाई वक्ता बनता है, तीन भाई श्रोता बनते हैं। तीन भाई में कोई प्रश्न करेगा, एक भाई उत्तर देगा। इस प्रकार क्रमशः उनमें भगवत तत्व को लेकर के सत्संग होता रहता है। भगवान शिव हों चाहे भगवान ब्रह्मा हों, ये दोनों देव 12 महाभागवतों के अंतर्गत आते हैं। भगवान के 12 भक्त हैं। स्वयंभूर्भगवान् शंभुः कुमारः कपिलो मनुः। 12 महाभागवतों में ब्रह्मा जी और शिव जी पहले आते हैं। पहले ब्रह्मा जी आए, उसके बाद शिव जी आए। तो यहाँ पर भगवान शिव ने सत्संग की दृष्टि से प्रश्न किया, अथवा जो भगवत तत्व उन्हें विज्ञात है वो दृढ़ रहे। आपको हमको जो भगवत तत्व के विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ वो दृढ़ रहे, इसकी प्रेरणा देने के लिए प्रश्न किए हैं कि आप अभी अपने गुरुजनों के समीप जाकर प्रश्न करें, अथवा लोकानुग्रह के लिए। न्याय दर्शन में बतलाया गया है कि जब शक्तिग्रह कराना होता है तो भगवान स्वयं एक रूप से प्रयोजक वृद्ध बनते हैं और दूसरे रूप से प्रयोज्य वृद्ध बन जाते हैं। प्रयोजक वृद्ध प्रयोज्य वृद्ध को शक्तिग्रह कराता है। घट पदार्थ घट रूपो अर्थो बोद्धव्यः, ये ईश्वर इच्छा है, संकेत। तो जैसे प्रयोजक वृद्ध और प्रयोज्य वृद्ध भगवान ही बन जाते हैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए, इसी प्रकार लोक पर संसार के समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान सदाशिव ने भगवान ब्रह्मा से प्रश्न किया कि लोका अपि एवं जानीयुः, संसार के प्राणी भी इस तत्व को समझ लें। इसलिए प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं कि संपूर्ण इंद्रियों का प्रेरक कौन है? मन, और जो 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय हैं, बुद्धि, इन सब का बुद्धि का भी प्रेरक कौन है? इंद्रियों का प्रेरक, बुद्धि का प्रेरक, ये उपलक्षण विधेय समझना चाहिए। संपूर्ण प्रेरकों के विषय में प्रश्न है। वै जयन्ते समासीन मेकान्ते चतुराननम् विष्णोर्विविदिषुस्तत्त्वं पर्यपृच्छत् सदा शिवः। आनंद तीर्थ जो मध्य संप्रदाय के सर्वमान्य आचार्य हैं, उन्होंने अपने भाष्य में कहा कि वैजयंत नामक मेरु श्रृंग पर विराजमान होकर, मेरु पर्वत के शिखर पर विराजमान, अपने वैजयंत नामक स्थान पर विराजमान होकर के ब्रह्मा जी ऋषियों को उपदेश दे रहे थे। उसी समय भगवान शिव ने प्रश्न किया, क्या यदिदं पुरुषावश्यं तत्र तत्र पतेन्मनः केन तत्प्रेरितं याति प्राणः सर्वोत्तमस्तथा। पुरुष के वश में मन नहीं रहता है, तो पुरुष के वश में ना रहने वाला जो मन है वह यत्र तत्र जाता रहता है, विषयों में, अच्छे विषयों में, बुरे विषयों में जाता है। वो किससे प्रेरित होकर के जाता है?
और इंद्रियों में सबसे उत्तम जो प्राण है, प्राण के अधीन ही सभी इंद्रियां हैं। छांदोग्य उपनिषद में यह बात आई है, यह चर्चा आई है कि इंद्रियों के मध्य में विवाद हुआ। कर्णेंद्रिय ने, श्रोत्रेंद्रिय ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, चक्षुरेंद्रिय ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, घ्राणेंद्रिय ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, और अंत में निर्णय हुआ कि एक एक वर्ष के लिए इंद्रियां चली जाएं, और जिसके निकलने पर, जिसके जाने पर कार्य अवरुद्ध हो जाए, काम ही न चले, वही सबसे श्रेष्ठ। आँख चली गई, चक्षुरेंद्रिय चली गई 1 वर्ष तक, बाद में आई, पूछा कैसे काम किए, कैसे? ऐसे अंधा कार्य करता है। अंधा व्यक्ति भी तो अपना जीवन बिताता है। कर्णेंद्रिय चली गई, 1 वर्ष के बाद आई, कहा कैसे काम हुआ? कहा जैसे बहरा व्यक्ति में जीवन व्यतीत करता है ऐसे हुआ। इस प्रकार समस्त इंद्रियां चली गई। जब प्राण कंठ के समीप आया, प्राण ने कहा हम भी निकल जाते हैं। जब प्राण कंठ के समीप आया तो सभी इंद्रियां व्याकुल हो गई, अपना अपना कार्य करना बंद कर दी, और कहीं आप मत जाइए, आपके अधीन ही हमारी सत्ता है, आप चले जाएंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्राण की सर्वश्रेष्ठता छांदोग्य उपनिषद में विस्तार से बतलाई गई है। यहाँ पर कह रहे हैं प्राणः सर्वोत्तमस्तथा, प्राणः सर्वोत्तमस्तथा, संपूर्ण इंद्रियों में जो प्राण संपूर्ण इंद्रियों में उत्तम जो प्राण है वह किससे प्रेरित होकर अपना कार्य करता है? ये अब केनोपनिषद के मंत्र में हमें केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रश्न किया है, केन प्रेषितं मनः ईशितं पतति। केन माने किसके द्वारा, किस देव विशेष के द्वारा, प्रेषितम माने भेजे जाने पर, अर्थात प्रेरित होने पर, मन इशितम, इष्टम मन इष्टम, यहाँ पर व्याकरण दृष्टि से इष्टम होना चाहिए, किंतु इट का आगम हुआ है छांदसत्वात्। ये तो कह रहे हैं कि किस देव विशेष के द्वारा प्रेरित हो करके मन इष्टम, सुंदर या असुंदर विषयों में जाता है। सुंदर विषय भगवान की कथा, माता पिता की सेवा, मंदिर जाना, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा। तो सुंदर कार्य में किस देव विशेष के द्वारा प्रेरित होकर के मन लगता है, ये प्रश्न है पहला। अब कोई कहे कि मन जीव के द्वारा प्रेरित होकर के जाता है, सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी इंद्रियां हैं ये प्रकृति की कार्य हैं। इंद्रियों की उत्पत्ति पुराणों में सात्विक अहंकार से इंद्रिय देवों की उत्पत्ति, कुछ इंद्रियों की उत्पत्ति रजोगुणी इंद्रियां हैं, उनकी उत्पत्ति का प्रकार सब वर्णित है। हम संक्षेप में यहाँ चल रहे हैं। तो इंद्रियां जड़ हैं, जैसे शरीर जड़ है वैसे ही इंद्रियां भी जड़ हैं, मन भी जड़ है। तो जड़ वस्तु स्वयं तो कार्य कर नहीं सकती है, किसी के द्वारा प्रेरित होकर के ही कार्य करेगी। जैसे रथ है, रथ स्वयं नहीं चल सकता है, उसमें घोड़े जोते जाएंगे, सारथी बैठेगा, घोड़ों को हाँकेगा तो घोड़े रथ को खींचेंगे। जड़ वस्तु स्वयं नहीं चल सकती है। इसी प्रकार इंद्रियां स्वयं प्रवृत्त नहीं हो सकती हैं विषयों में, तो उनको प्रेरित करने वाला कौन है, यह प्रश्न हुआ। अब कोई कहा कि जीव के द्वारा प्रेरित होती हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जीव के द्वारा प्रेरित होकर के मन विषयों में प्रवृत्त होता है। क्यों? जीव मन को विषयों से हटाना चाहता है। बड़े बड़े साधक हैं, भजन करते हैं,
और चाहते हैं कि भजन काल में संसार में मकान दुकान में मन ना जाए। अब महाराज मन चला जाता है। यदि जीव के द्वारा प्रेरित होकर के मन विषयों में जाता तो जीव संकल्प करता कि हम प्रेरणा नहीं करेंगे। जीव की प्रेरणा से मन प्रवृत्त होता विषयों में, तो जीव जब उसका निग्रह करना चाहता है, मन को विषयों से रोकना चाहता है, विषयों में जाने देना नहीं चाहता है, उस समय मन क्यों जाता है? इसका तात्पर्य है कि मन की प्रवृत्ति जीव के अधीन नहीं है, किसी दूसरे के अधीन मन की प्रवृत्ति है। वह प्रेरित करता है और जीव चाहता है न जाए तो भी विषयों में मन चला जाता है। इसलिए जीव के अधीन मन की या इंद्रियों की प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अब लीजिए, आपने अनुभव किया होगा, भोजन कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, अकस्मात दांतों से जीभ कट जाती है, आ जाती है ना, बड़ा दर्द होता है। यदि जीव के अधीन इंद्रियों की प्रवृत्ति होती तो संसार में कौन व्यक्ति है जो अपना जीभ काट करके दुख लेना चाहे? ऐसा तो नहीं है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इंद्रियों की प्रवृत्ति भी जीव के अधीन नहीं है। जिह्वा दंशन इत्यादि देखा जाता है, इसलिए जीव के अधीन प्रवृत्ति नहीं मान सकते हैं ये। अब कोई कहे कि मन आदि इंद्रियों की प्रवृत्ति उनके अधिष्ठात्री देवताओं के अनुसार मान ली जाए। जैसे मन का देवता चंद्रमा है, चक्षुरेंद्रिय नेत्र का देवता सूर्य है, इनके अधीन मानी जाए। तो कहते हैं कि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक मंत्र आया है, निषुसीद गणपते गणेशु त्वामाहुर्विप्रतमं कवीनां नारिते त्वत्क्रियते किंचन रे महामर्कम मघवन चित्रमर्ष। ये श्रुति है। इस श्रुति के द्वारा इंद्रियों को प्रवृत्त कराने के लिए प्रार्थना की गई है। संपूर्ण इंद्रिय गणों में एक एक अधिपति है। जैसे सूर्य चक्षुर इंद्रिय का अधिपति, घ्राण इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय है, जितनी इंद्रियां हैं सबके एक एक स्वामी हैं। अब उन सभी इंद्रियों का प्रेरक कोई एक है, उससे यहाँ विराजमान होकर के इंद्रियों को संयत कीजिए, अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त कीजिए, ये प्रार्थना की गई है। यदि इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता ही इंद्रियों के प्रेरक होते तो उन सब को छोड़ करके एक देव विशेष से इंद्रियों को प्रेरित करने की प्रार्थना क्यों की जाती? ये और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इसी बात का व्याख्यान किया गया है। देखिए, अंतर्बहिश्चाखिल लोकपालकैरदृष्ट रूपो विचरश्चुरुश्च नः स ईश्वरस्त्वं यैदं वसे नयन्नात्मा यथा दारुमयीं नरः स्त्रियाम्। भगवान को कहा गया है कि आप ईश्वर हैं, अंतर्बहिश्चाखिल लोकपालकैः है, जो अंदर हैं और बाहर हैं, संपूर्ण लोकपालों के द्वारा आप अदृष्ट हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार हुआ, इनके पालन करने वाले, और बाह्य जो इंद्रियां हैं इनके पालन करने वाले, इनके द्वारा आप अदृष्ट हैं, विचरसी, और आप सर्वत्र विचरण करते हैं। स ईश्वरस्त्वं, वही आप ईश्वर हैं।
यदम वसे नयन। इस जगत को आप अपने वश में रखते हैं। तो जगत में प्रकृति, पुरुष, इंद्रियां सब आ गई। तो यहाँ पर ये बतला गया है कि संपूर्ण इंद्रियां, संपूर्ण चराचरात्मक जगत जिसके अधीन है वह ईश्वर है। कथन का तात्पर्य यह कि इंद्रियां भी किसके वश में हैं? ईश्वर के वश में हैं। ये बात बतलाई जा रही है। ये भगवान मत्स्य के प्रति भगवान मन की प्रार्थना है। अब आइए, तो जीव भी इंद्रियों का प्रेरक नहीं है, ये बात आई। और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सूर्य आदि भी उन इंद्रियों के प्रेरक नहीं हैं, यह भी सिद्ध हुआ। इंद्रियां जड़ हैं, उन्होंने जड़ वस्तु प्रवृत्त स्वतः नहीं हो सकते, कोई प्रेरक चाहिए। तो जीव प्रेरक हो नहीं सकता है, क्योंकि जीव नहीं चाहता है कि मेरी जीभ कटे, फिर भी दांत के द्वारा कट जाती है। हाथ से कर्म इंद्रिय है, हाथ से सब्जी काट रहे हैं, उंगली कट जाती है। क्या उंगली काटना चाहते हैं? क्यों इस कर्म इंद्रिय से, हस्त रूपी कर्म इंद्रिय से उंगली क्यों कटी? बताइए, कौन जीव चाहेगा उंगली कट जाए? उंगली कटी तो कर्म इंद्रिय की प्रवृत्ति हुई, तो जीव कैसे इसका प्रेरक होगा? और लोकपाल प्रेरक हो नहीं सकते हैं, क्योंकि सूर्य चंद्र आदि का भी प्रेरक कोई है। ये बात उपनिषदों में बड़े विस्तृत ढंग से बतलाई गई है। तो सबका प्रेरक कौन है, ये प्रश्न है। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, किस देव विशेष के द्वारा, किन प्रभु के द्वारा प्रेरित होकर मन अच्छे और बुरे विषयों में जाता है। केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केन युक्तः, किसके द्वारा प्रेरित होने पर मुख्य प्राण अपने कार्य में लगता है। और प्राण का जो व्यापार है वो करता है प्राण। केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, केन इषिताम माने प्रेरिताम, किसके द्वारा प्रेरित होकर के लोग इमाम वाचम वदन्ति, ये जो लौकिकी या वैदिकी, लौकिक भाषा या वैदिक भाषा है उसको बोलते हैं। ये प्रश्न हुआ। चक्षु श्रोत्रम का उ देवो युनक्ति, उ संबुद्धि संबोधन है। कहा देवो युनक्ति, चक्षु श्रोत्रम, चक्षु को, नेत्र को और श्रोत्रेंद्रिय को कौन देव उनके विषयों में प्रेरित करता है? श्रोत्रेंद्रिय है। अब श्रोत्रेंद्रिय से कुछ ऐसे महापुरुष हैं, कुछ ऐसे सज्जन हैं जो भगवत कथामृत का पान करते हैं, महापुरुषों की कथाएं सुनते हैं, और कुछ फिल्मी गीत सुनते हैं, अश्लील गीत सुनते हैं। उनकी प्रवृत्ति अश्लील गीत सुनने में है। बहुत से सज्जनों की प्रवृत्ति भागवत कथा सुनने में है। तो ये सब किसके द्वारा प्रेरित होकर के होता है? सत्पुरुष अश्लील गीत नहीं सुनना चाहते हैं, और असत पुरुष की प्रवृत्ति सत कथा में नहीं होती है, सुंदर कथा सुनने में नहीं होती है। तो ये सब किसकी देव की प्रेरणा है? कुछ लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी प्रवृत्ति उसमें है। असद वस्तुओं में, वेश्या दर्शन में प्रवृत्ति नहीं है। पर नारी को गलत दृष्टि से देखने से अपने को संतुष्ट नहीं समझते हैं, पर नारी में दृष्टि नहीं जाती है। कुछ लोग हैं पर द्रव्य पर नारी की इच्छा रखते हैं, उन्हीं पर दृष्टि जाती है। तो ये सब किसके द्वारा प्रेरित होकर के होता है? भगवान सदाशिव ने भगवान ब्रह्मा से पूछा, कहा आप कृपा करके बतलाइए। प्रश्न हुआ। भगवान शिव के द्वारा पूछे जाने पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राणः।
स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्यधीराः प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति। यह द्वितीय मंत्र है। कहते हैं, आपने प्रश्न किया कि किसके द्वारा प्रेरित होकर के मन, प्राण, वाणी, वागिंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय और नेत्र ये अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। किससे प्रेरित होकर, ये आपका प्रश्न है। तो अब सुनिए, श्रोत्रस्य श्रोत्रम एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा तत्व है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है। श्रोत्र जो है श्रवणेंद्रिय, जिससे शब्दों को सुनते हैं, उसका भी श्रोत्र वही है, अर्थात श्रवण शक्ति प्रद है। श्रोत्रेंद्रिय में सुनने की जो शक्ति है, उस शक्ति को देने वाला कोई दूसरा है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयद, और वही जो श्रोत्रेंद्रिय को श्रवण शक्ति प्रदान करता है, वही मनसो मनः, मन का भी मन है, अर्थात मन को मनन करने की शक्ति प्रदान करता है। वाचो हवाचम, और वह वाणी की वाणी वही है, वाणी को बोलने की शक्ति भी वही प्रदान करता है। साउ, वही सामने प्रसिद्ध है उपनिषदों में, वेदांत में प्रसिद्ध है, ईश्वर नाम से, परमात्मा नाम से, ब्रह्म नाम से वह प्रसिद्ध है। प्राणस्य प्राणः, वही प्राण का प्राण है। प्राणों को अपने अपने व्यापार में, जिसे मुख्य प्राण के विषय में प्रश्न है, मुख्य प्राण को उसके व्यापार में प्रवृत्त होने की शक्ति भी वही प्रदान करता है, वही प्रेरणा करता है। चक्षुषश्चक्षुः, वही चक्षुरिंद्रिय नेत्र का नेत्र है, अर्थात नेत्र में, चक्षुरिंद्रिय में जो देखने की शक्ति है, वह शक्ति वही प्रदान करता है। कहते हैं, अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति। आपने प्रश्न किया था ना कि चक्षुरिंद्रिय किसके द्वारा प्रेरित होकर अपने विषय में प्रवृत्त होती है? प्राण। और श्रोत्रेंद्रिय किससे प्रवृत्त होती है अपने अपने विषय में? मन किससे प्रवृत्त होता है? तो आप ये समझ लें कि श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, वाणी की वाणी, प्राण का प्राण, नेत्र का नेत्र, वही प्रसिद्ध वस्तु है परमात्मा। अब इसके जानने से क्या फल हुआ कि मन, नेत्र, श्रोत्र, वाणी, प्राण, इन सब का प्रेरक कौन है? परमात्मा है। इनकी प्रवृत्ति परमात्मा के द्वारा ही शुद्ध अथवा अशुद्ध विषयों में होती है, सुंदर अथवा असुंदर कार्यों में होती है। इसका फल क्या है? कहते उस परमात्मा को यदि जान लें तो सब अपने बस में हो जाएंगे। यही बता रहे हैं। इन श्रोत्र, मन, प्राण, वाणी आदि के प्रेरक जो भगवान हैं, उनको जानने का फल क्या है? कहते हैं धीराः, अतिमुच्य धीराः। धीराः, धीर पुरुष माने धीमंतः। इन परमात्मा को श्रोत्र, नेत्र, प्राण आदि के प्रेरक भगवान को जो जानते हैं, कहते प्रेत्यास्मात् लोकात्। लोक देह का भी वाचक होता है। इस भौतिक देह से प्रेत्य माने निकल करके इस भौतिक शरीर को जब छोड़ते हैं, पंचभूतों से रचित इस शरीर को जब छोड़ते हैं, तो कहते हैं निर्गत्य माने मृत्वा, मर करके, अतिमुच्य लिंगबंधम हित्वा,
सूक्ष्म शरीर को, लिंग शरीर को भी छोड़ करके अमृता भवंती, मुक्त हो जाते हैं। सबका प्रेरक परमात्मा है। यदि हम इस तथ्य को समझ लें तो सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है, सर्वप्रथम यह समझना चाहिए कि जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, श्रोत्र, नेत्र सभी इंद्रियों के समस्त जगत के प्रेरक भगवान हैं, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारी इंद्रियां अशुद्ध विषयों में न जाएं, निषिद्ध विषयों में न जाएं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, इस प्रकार प्रार्थना करें। किसी की प्रवृत्ति दूषित है तो उसकी दूषित प्रवृत्ति सत प्रवृत्ति में बदल जाए, इसके लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। और जब सबका प्रेरक परमात्मा है, सबके बस में है, तो हम भगवान की उपासना कर सकते हैं। ऐसा समझ करके तो इसका फल होगा कि जब संपूर्ण जगत का नियंता परमात्मा है, उसकी उपासना करेंगे तो सब लोग अपने अनुकूल हो जाएंगे, और जो अनुकूल होना नहीं चाहेंगे उनका मान मर्दन होगा। मान मर्दन होने के बाद वो आपके अनुकूल हो जाएंगे। ये स्थिति है। ये इस प्रकार ये बताया गया कि भगवान श्रोत्रेंद्रिय के श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय के चक्षुरेंद्रिय हैं। अब आप ये समझ लें कि श्रोत्रेंद्रिय से शब्द का ग्रहण होता है, किंतु शब्द जो श्रोत्रेंद्रिय का विषय है, शब्द का ग्रहण, शब्द का ग्राहक इंद्रिय कौन है? श्रोत्रेंद्रिय। अब श्रोत्रेंद्रिय का ज्ञान शब्द नहीं कर सकता है। घ्राणेन्द्रिय से गंध का ग्रहण होता है, किंतु गंध घ्राणेन्द्रिय का ग्रहण नहीं कर सकता है, ज्ञान नहीं कर सकता है। तो मन का, प्राण का, श्रोत्र, नेत्र, इन सब का प्रेरक कौन है? परमात्मा है। तो इनसे परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। ये पूर्णतया परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। मनसैवानुद्रष्टव्यम, मन के द्वारा ही परमात्मा को जानना चाहिए। अर्थात शुद्ध मन होगा तो परमात्मा का श्रवण, मनन, निधिध्यासन करने में सहयोग मिलेगा। ये जो मनीषी महानुभाव केनोपनिषद के पाठ में समुपस्थित हुए हैं, उन सबको अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की अनुकंपा मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।